ईरान का सरकारी मीडिया दावा कर रहा है, फिर चाहे वो स्टेट टीवी हो या फिर IRGC का मुखपत्र, दोनों का दावा है कि ईरान का जनमानस शांति के लिए एटम बम बनाने की मांग कर रहा है। तो क्या समझा जाए? अमेरिका और इजराइल जिस बात को लेकर लंबे वक्त से दावा कर रहे थे वो सही साबित हो सकता है या फिर पीस डील पर खतरा मंडरा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हॉर्मुज को लेकर जो लगातार खींचतान हो रही है उसकी जवाबी रणनीति के तौर पर ईरानी मीडिया ने एटमी रागगाना शुरू कर दिया है। ईरान और अमेरिका ने पिछले 72 घंटे में कई बार एक दूसरे पर बारूदी वार पलटवार किया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के रणनीति ठिकानों और IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर बमबारी हुई, तो जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी वन वे अटैक ड्रोन हमला नाकाम करने का दावा किया है। 23 जून से 28 जून के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से मिसाइलों और ड्रोन से वार पलटवार हुआ, उसने एक बात तो साफ कर दी कि सीज फायर टूट गया है। इसी टकराव के बीच ईरान के स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि शांति के लिए अब एटम बम ही एकमात्र विकल्प है। IRGC का मुखपत्र कहा जाने वाला फार्स न्यूज ने तेहरान में कई जगहों पर लगे पोस्टर बैनर के जरिए यह दावा किया है कि ईरानी रिजीम को अब न्यूक्लियर बम बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ईरानी स्टेट मीडिया ने IRG सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच यूरेनियम के मुद्दे पर अब झुकना गवारा नहीं है। इसके साथ ही फार्स न्यूज ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा रिजीम संवर्धित यूरेनियम को किसी भी कीमत पर अमेरिका को सौंपने या देश से बाहर भेजने को राजी नहीं होना चाहिए। ईरान ला सकता है एटमी भूचाल। सवाल है कि क्या ईरान ने अमेरिका, इजराइल और यूरोप के एटम बम वाले खौफ का दोहन शुरू कर दिया है? क्योंकि 40 दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब अपनी मिसाइलों और ड्रोन से दिया था। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों को धुआं कर दिया। ईरानी ड्रोन की मार से मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस राख में तब्दील हो गए थे। 40 दिन की जंग में मिडिल ईस्ट की धरती कांप गई थी। बेहद आधुनिक और घातक मिसाइलों, बॉम्बर और ड्रोन जैसे हर तरह के तबाही मचाने वाले हथियारों की मार पश्चिम एशिया के मुल्कों ने सही थी। 28 फरवरी से जारी ईरान अमेरिका तनाव में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच यूरेनियम और येलो केक। हमेशा सवाल उठाए जाते रहे कि क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है या फिर शिया रिजीम न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच 110 दिन चले टकराव के बाद सीज फायर हुआ, MOU पर साइन हुए, लेकिन अब एक बार फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम और शिया एटम बम को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ईरान में IRGC समर्थित मीडिया खासकर फार्स न्यूज सरेआम ये दावा कर रहा है कि शांति के लिए अब न्यूक्लियर बम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेहरान में जगह जगह न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बम के समर्थन में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ ईरानी मीडिया ही नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया भी 28 फरवरी के बाद से लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार बनाने का रिस्क
अमेरिकी हमले के बाद से बढ़ गया है। ईरान से उठ रही एटम बम बनाने की सुगबुगाहट ने ट्रंप प्रशासन से लेकर तेल अवीव तक को टेंशन में डाल दिया है। तस्वीरें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। सैटेलाइट इमेज को लेकर दावा किया गया कि शिया देश पैसिव डिफेंस की तैयारी कर रहा है। 10 मई से 18 मई के बीच की इन तस्वीरों के जरिए ईरान की परमाणु योजना को डिकोड करने की कोशिश हो रही है और इसमें पाकिस्तान का एंगल सामने आने के बाद अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जून को अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ईरान के एटमी टेस्ट को लेकर सनसनीखेज अपडेट दिया था। Is if Iran threatened that they're going to test a nuclear device if talks fail, I think it would confirm everything we believe about them anyways. And I think the president then would have to pursue or at least have to consider various other options that are available to him in that context. हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने सेनेट की कार्रवाई के दौरान ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर पाकिस्तान के इनपुट को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरानी मीडिया के एटमी राग ने वाशिंगटन को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल ईरान के पास अभी भी 408 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 60% तक एनरिच इस यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक पहुंचाने के लिए शिया देश को सिर्फ कुछ हफ्ते का समय चाहिए। यानी खतरा बड़ा है, खतरा मौजूद है और इसे टालना एक समय के बाद मुश्किल हो सकता है। अमेरिका ने जून 2025 के हमले के बाद दावा किया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब भी ईरान का एनरिच यूरेनियम शिया देश की धरती पर ही मौजूद है। ऐसे में ईरानी मीडिया की तरफ से परमाणु बम की हुंकार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल ने इन्हें अपने अस्तित्व से जोड़कर हमेशा विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएन से लेकर अमेरिका समेत कई दूसरे मंचों पर बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इजराइल और दुनिया में तबाही की वजह बन सकता है। हालांकि पीस डील के बाद ईरान में उठ रहे परमाणु राग को विशेषज्ञ दबाव की रणनीति बता रहे हैं। ईरान समझौते और वार्ता के इस माहौल में अपना फायदा चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि एटम बम की तरफ रिजीम का उठा एक भी कदम ईरान में तबाही की बड़ी वजह बन सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।